समग्र हिंदी के इस चैनल में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर सत्यप्रकाश सिंह, सेवानिवृत्त प्राचार्य, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज से। आपको ज्ञात होगा कि पार्ट 26 और 27 में पहले में आधुनिक काल और दूसरे में भारतेंदु जी के बारे में मैंने बताया है। आज जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में मैं आपको बताऊंगा। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी भाषा की एक रूपता, उसके व्याकरण के प्रणेता, काल और साहित्य तथा समाज और साहित्य का घनिष्ठ संबंध स्थापित करने वाले, समाजोन्नतिकारक साहित्य की रचना की प्रेरणा देने वाले सरस्वती नामक पत्रिका के संपादक तथा प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले युग सचेतक, युग प्रवर्तक, हिंदी के प्रणेता थे। एक साथ बहुमुखी प्रतिभा से संपन्न द्विवेदी जी अपने समय के साहित्यकारों को नई दिशा, नवीन विषय वस्तु तथा भाषा की एक रूपता सरस्वती पत्रिका के माध्यम से दिया करते थे। सन 1903 से 1916 तक के समय को द्विवेदी युग की संज्ञा दी जाती है। इसी काल समय में द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कर हिंदी साहित्य की सेवा की थी। द्विवेदी जी कवि, निबंधकार, अनुवादक थे, किंतु उनका महान कार्य संपादन और आलोचना थी, जिसे तत्कालीन साहित्यकार स्वीकार कर अपनी रचना में सुधार किया करते थे। इस प्रकार द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से साहित्य के क्षेत्र में सुरुचि, सुशिक्षा एवं व्याकरण सम्मत एक रूप भाषा का प्रचार प्रसार किया। उनका महान कार्य, जिसके लिए उनकी महत्ता स्थापित है, वह है साहित्य की भाषा को एक समुचित दिशा एवं व्यवस्था देना। अगली बात है, भारतेंदु काल में हिंदी गद्य में खड़ी बोली का प्रारंभ हुआ, किंतु पद्य में ब्रज भाषा की सुकोमलता का आधिपत्य था। ब्रज भाषा अति सुकोमल थी। लोग ये समझते थे कि कविता केवल ब्रज भाषा में ही हो सकती है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने खड़ी बोली को परिमार्जित कर गद्य और पद्य दोनों की अभिव्यक्ति का माध्यम बनाया। उन्होंने भाषा को विषयानुगामिनी, हृदयग्राही तथा युग की स्थिति के अनुसार एक रूपता प्रदान की। जनसाधारण की भाषा का मानकीकरण करके उसे साहित्यिक भाषा बनाया, जिससे जन जागरण और चेतना की संपूर्ण राष्ट्र में विकास हुआ। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि जो जन भाषा थी वह खड़ी बोली हिंदी से समर्थित थी, इसलिए उन्होंने साहित्य में इसका विकास किया। द्विवेदी जी का व्यक्तित्व असाधारण था। सशक्त कहानीकार प्रेमचंद कहते हैं, व्यक्तित्व बनाया जाता है, स्वयं नहीं बनता है। लोकाकांक्षा ही व्यक्तित्व की महिमा प्रतिष्ठित करती है। हमारे आचार्य द्विवेदी जी इसके प्रत्यक्ष प्रमाण हैं। अगली बात है, द्विवेदी जी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से हिंदी की जो सेवा की, उससे ही उनके व्यक्तित्व का पता चलता है। इसीलिए एक अन्य स्थल पर प्रेमचंद जी कहते हैं, जहाँ व्यक्तित्व है वहाँ शैली भी है। शैली भीतर का, आत्मा का बाह्य रूप है। उस शैली में कितना संयम है, कितना प्रसाद है, कितना ओज है, कितना सुलझाव है। सच है कि सन 1903 में सरस्वती पत्रिका के संपादन का कार्यभार संभालना हिंदी साहित्य एवं भाषा के लिए एक वरदान ही था। द्विवेदी जी के द्वारा सुझाए गए व्यवहारिक खड़ी बोली को स्वीकार कर साहित्यकारों ने गद्य और पद्य दोनों की
एक ही भाषा मान ली। महावीर प्रसाद द्विवेदी को आचार्य की संज्ञा दी जाती है, जिसके विषय में विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का कथन ही पर्याप्त होगा। संस्कृत में अभिनव गुप्त पादाचार्य, मम्मटाचार्य आदि का नाम कालिदास भवभूति आदि से कम नहीं है, बहुत अधिक है। द्विवेदी जी का वैसा ही स्थान मानना पड़ेगा। वे आचार्य थे, इतना ही कहना उनके स्वरूप का पूरा परिचय देना होगा। आचार्य वह होता है जिसका कार्य मार्ग एवं युगानुरूप एक नवीन परंपरा का संचालन करने में सक्षम हो। द्विवेदी जी का व्यक्तित्व ऐसा ही युग प्रवर्तक एवं विद्वानों को मान्य मार्ग प्रदर्शक के रूप में था। अगली बात है, श्री पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्विवेदी जी को एक सफल सर्वमान्य समालोचक मानते हुए कहते हैं, द्विवेदी जी का एक बड़ा काम उनकी समालोचनाएं हैं। उनके समय में सरस्वती का पुस्तक परिचय महत्वपूर्ण था। द्विवेदी जी की सम्मति एक कठोर निरीक्षक की सम्मति थी। एक अन्य स्थान पर वो कहते हैं, द्विवेदी जी एक सिद्धांत को लेकर आलोचना करते थे, इससे उनकी आलोचना का यथेष्ट प्रभाव पड़ा। अगली बात है, द्विवेदी जी का एक और अति महत्वपूर्ण कार्य था साहित्यकारों और सामाजिक चेतना हेतु विषय वस्तु के चयन की प्रेरणा देना। इससे एक ओर साहित्यकारों को नवीन कलेवर प्राप्त हुआ, दूसरी ओर समाज में अपने अधिकार एवं कर्तव्य के प्रति जागरूकता तथा जीवन के उद्देश्य की सोच का भी विकास हुआ। उनकी शिष्य परंपरा में राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, रामनरेश त्रिपाठी आदि की रचनाओं में यह स्पष्ट प्रभाव देखा जा सकता है। अंत में हम हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के मतानुसार ये कह सकते हैं कि आधुनिक काल की आकांक्षाओं की जानकारी के लिए एकमात्र सहारा द्विवेदी युग है। इसी प्रकार आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में इंद्रनाथ मदान उनके सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि उन्होंने नए लेखकों को विराम चिन्हों का प्रयोग तथा अपने लेख को पैराग्राफों में विभाजित करने के संबंध में उद्बुद्ध किया। आगे वे कहते हैं, इन्होंने लोगों को व्याकरण सम्मत शुद्ध भाषा लिखने के लिए प्रोत्साहित भी किया और नवीन लेखकों का इस संबंध में पथ प्रदर्शन भी किया। अंतिम बात है कि आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी के श्रेष्ठ शैलीकार, नव युग के निर्माता, नवीन चेतना के उद्भवकर्ता, युग प्रवर्तक व्यक्तित्व के धनी तथा अत्यंत प्रभावशाली व्यक्तित्व वाले व्यक्ति थे। आचार्य थे जिनका प्रभाव गद्य लेखकों तथा कवियों पर, पद्य लेखन कवि करते हैं, कवियों पर भी स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। आज जो हम मानक साहित्यिक हिंदी को देखते हैं उसके प्रणेता आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ही थे। धन्यवाद। आज का वक्तव्य इतना ही। अब अगले वीडियो से छायावाद और प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, ये सारी जो वाद हैं इनके विषय में आपको बताऊंगा। उसके उपरांत कहानी, नाटक, गद्य लेखन का जब से विकास हुआ, गद्य की विविध विधाओं का जब से विकास हुआ, वह मैं आपको व्याख्यायित करूंगा। कृपया इन सब को आप पढ़ रहे होंगे, कमेंट करें तथा आपने यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।